हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 जो गणित का हमारा चैप्टर नंबर 3 है। आप भी देखो कुछ जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 1 या 2 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, कह रहा है यदि a बराबर ये आप दिया है और b बराबर ये वाला आप दिया है तो कह रहा है a प्लस b का मान बताइए। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप 2 प्लस आयोटा लिखा है। अब कुछ स्टूडेंट इसी में घबरा जाते हैं कि आयोटा आ गया तब क्या करें। तो आपको सेम जोड़ना ही है, आप भी को जोड़ आपने सीखा ही होगा। तो देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आप भी दिया है उनको लिख लो। लिखने की जरूरत ही क्या, आप डायरेक्ट ऐड करेंगे। ए प्लस बी का मान पूछा है तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर पहले ये वाला आप भी लिखेंगे 2 प्लस आयोटा, फिर माइनस के आयोटा 3 4 आयोटा प्लस आप भी बी जो दिया वो लिख लो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा 2 आयोटा और 3। ठीक, अब देखो इस वाले को अभी आपको इसमें जोड़ते हैं, इसको इसमें, ये तो आपने सीखा ही है, वैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस आयोटा प्लस ये पूरा 1 प्लस आयोटा और माइनस के आयोटा फिर प्लस के 2 आयोटा। इसको क्या बोलते हैं, आई नहीं बोलते हैं। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर शायद 4th में या 5th में सम्मिश्र संख्या पढ़ा होगा, उसमें बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। तो इसका इसमें ऐड करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा और यहाँ से 4 आयोटा प्लस 3। अब देखो आयोटा वाले का आयोटा में ऐड करना है आपको और संख्या संख्या में ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 प्लस आयोटा कितनी बार है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो 2 आयोटा। और इधर देखो वैसा ही रहेगा आयोटा, वैसा क्यों, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, 2 आयोटा में एक आयोटा ऐड करेंगे तो 3 आयोटा हो जाएगा और 3 प्लस 2 आयोटा वैसे का वैसा लिखा रहेगा 2 आयोटा और इधर से 4 आयोटा प्लस 3 वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आयोटा का टर्म होता तब हम आपस में ऐड कर सकते थे। अब कुछ लोग गलती यही करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे 4 प्लस 3 7 आयोटा, तो यहीं पे गलत हो जाता है। तो देखो इसमें यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पे माइनस आयोटा दिया था तो आपको माइनस साइन का भी ध्यान रखता है। जैसे हमने अभी गलती कर दी है कि माइनस के आयोटा प्लस के 2 आयोटा, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, तो माइनस के आयोटा बचेंगे, सिर्फ आयोटा आएगा इतना। तो माइनस का आपका विशेष कर ध्यान रखना, नहीं तो आप यही एग्जाम में गलती कर बैठे हैं। ठीक, माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस तो माइनस करेंगे एक आयोटा, प्लस का आयोटा बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। करा 3 गुणे 4 क्रम के अवयव की रचना कीजिए जबकि अवयव ए आई जे बराबर आई माइनस जे से प्रकट होते हैं। तो जो प्रश्नावली आप 3.1 देखेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर शायद 4 और 5 इसी तरीके से लगे हुए मिलेंगे, वहीं से पूछा गया ये। देखो सबसे पहले तो आपको 3 गुणे 4 कोटि का एक अवयव बनाना आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा 3 होता है वो हमारा क्या प्रकट करता है, पंक्ति और ये पंक्ति और ये स्तंभ। तो 3 पंक्ति होनी चाहिए। देखो दी गई कोटि आप लिख लेंगे, दी गई कोटि, कोटि क्या दी गई है आपको, 3 गुणे 4 कोटि का एक अवयव बनाना है, तो ये कोटि हमें दी गई है। अतः अवयव को किसी बड़े अक्षर से डिनोट करते हैं, ए बराबर ले लो। अब इसमें कितने 3 रो होनी चाहिए और 4 कॉलम,
3 रो, देखो ये हो जाएगा A11 यानी पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो चौथा कॉलम, यानी 3 रो चाहिए, 1 2 3 और 4 कॉलम चाहिए, तो कॉलम हमारे हो चुके 4। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम और दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम। ऐसे ही तीसरी रो हो जाएगी, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम और तीसरी रो चौथा कॉलम। तो ये हमारी 3 गुणे 4 कोटि की हाफ व्यू बन गया है। अब हमें इस पूरी अवयव ज्ञात करने, अवयव हमें इस प्रकार से दे रखे कि आई ए आई जे बराबर से प्रकट होते हैं। तो हमें सबके मान ज्ञात करने हैं, जैसे कि ए आई जे बराबर देखो क्या दिया है, ए आई जे बराबर दिया है हमें आई माइनस जे। तो सबसे पहले 1 1 ज्ञात करेंगे, तो ये हमारा क्या प्रकट करता है, आई हमारा पंक्ति प्रकट करता है, और जबकि जे हमें क्या दर्शाता है, स्तंभ। तो पहला अवयव हमें ज्ञात करने के लिए आई की जगह भी 1 रखेंगे और जे की जगह भी 1 1 रखेंगे। तो 1 माइनस 1, तो A11 बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक, तो इसी तरीके से आप A12 ज्ञात करेंगे। तो आई माइनस जे था, तो आई की जगह रखोगे 1 और जे की जगह 2, तो 1 में से 2 घटाएंगे माइनस के 1, तो यानी A12 पहली रो दूसरा कॉलम कितना आया, माइनस के 1। इसी तरीके आप A13 ज्ञात करोगे, आई की जगह 1 और जे की जगह 3, 1 में से 3 गया माइनस के 2। इसी प्रकार A14 1 में से 4 घटाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 3, A14। अब जो आपका फिर आप व्यू बनेगा नया, तब वो आपका आप व्यू होगा। अब देखो 1 1 क्या आया था, 0 A11 और A12 माइनस के 1 सब लिख दो, 0 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3। अब A21 ज्ञात करना है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, A21 आई माइनस जे दिया था, तो आई की जगह हमारा क्या है, 2 है, तो 2 माइनस 1 बराबर 2। A22 बराबर देखो 2 में से 2 घटाएंगे, यानी आई माइनस जे बराबर 0 आ जाएगा। A23 यानी 2 माइनस 3, तो 2 में से 3 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस के 1। A24 2 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस के 2। तो लिख दो 2 0 माइनस 1 माइनस 2, 2 0 माइनस 1 माइनस के 2। अब देखो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पूछनी है, शॉर्ट ट्रिक से इसको अगर करना चाहें, तो यहाँ पे आप ऑपरेशन देख लो क्या दिया है, आई माइनस जे दिया है, तो ये हमारा आई होता है, ये जे होता है। डायरेक्ट आप घटाओगे, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचा। यहाँ से 3 में से 2 गए 1, 3 में से 3 0 और 3 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 1। तो ये आपका हाफ व्यू होगा। अगर आप इतना कर देते हैं तब आपका 1 या 2 मार्क्स होंगे जाके। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर ये हाफ व्यू है तथा 2x माइनस बराबर ये वाला हाफ व्यू दिया है, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं 1 या 2 मार्क्स में। तो एक क्वेश्चन हम इसी प्रकार का और कराएंगे, और इन दोनों से मैं गारंटी से बता सकता हूँ एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप इनको ज़रूर सॉल्व करना सीख लो। देखो इसमें हमसे क्या पूछा गया, सिर्फ x का मान पूछा गया है। x प्लस वाई बराबर ये दिया आपने
कक्षा 9 या 10 में ये समीकरण सॉल्व करना सीखे होंगे, सिर्फ वैसे ही करना है। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई है और इधर 2x माइनस वाई है। आप इसको इक्वेशन ए मान लो और इक्वेशन बी मान लो। इस वाले को हमने इक्वेशन ए माना, समीकरण है, और इसको समीकरण बी। अब दोनों समीकरणों को जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे समीकरण तो है नहीं। अब आप लिखेंगे दोनों आव्यूह को जोड़ने पर, दोनों आव्यूहों को जोड़ने पर तो देखो इधर वाला इस साइड जोड़ेंगे, ये दोनों एक साथ जोड़ेंगे और ये दोनों एक साथ जोड़ेंगे। तो x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई बराबर 4 2 2 4 प्लस 2 10 और 10 2। ठीक, देखो यहाँ से प्लस के वाई और माइनस के वाई कैंसिल, x प्लस 2x यानी 3x बराबर, आप भी जोड़ना तो आपका आता ही होगा, 4 और 2 6, 10 और 2 12, 10 और 2 12, 4 और 2 6। अब ये जो 3 है वो सब अवयव के डिवाइड में हो जाएगा, तो x बराबर जो हमारा मान आएगा वो ये आएगा। देखो 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, और 3 को इससे डिवाइड करें, 3 चौके 12 और 3 चौके 12, 3 दूनी 6। बहुत ही सरल था, कुछ था कठिन इसमें। तो इतना करने पर हमें एक मार्क्स मिलता है, 1 या 2 मार्क्स। ठीक, तो देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने लिया, क्वेश्चन नंबर 4। चाहे तो आप इसको वीडियो बंद करके पहले आप खुद से सॉल्व करके देखो कि हमने सही सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपकी तो बहुत अच्छी तैयारी है। नहीं कर पा रहे हैं तो देखो किस प्रकार से सॉल्व होगा। इसमें भी आप इसको समीकरण ए मानो, इसको बी मानो, बस जैसे ऊपर किया था सेम वही होगा, दोनों को जोड़ दो। तो आव्यूह ए तथा बी को जोड़ने पर इधर वाला इस साइड जोड़ेंगे और ये दोनों एक साथ जोड़ेंगे। x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई बराबर 2 1 1 2 प्लस 1 2 2 1। देखो इधर पहले जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, 2 और 1 3। ठीक, इधर भी सारी जगह 3 ही 3 हो जाएगा, प्लस के वाई माइनस के वाई कैंसिल हो जाएंगे। x में एक x ऐड करोगे 3x। अब जब सबको 3 से डिवाइड करेंगे तो हर जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी x का जो मान आएगा हमारा क्या आएगा, 1 1 1 1। क्योंकि अगर यहाँ पे 3 है, 3 डिवाइड में आ जाएंगे सबके, 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा 1, ऐसे 3 से 3 कैंसिल, सब हर जगह 1 आ जाएगा। तो ये हमारा ये x का मान हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो दिया है x प्लस 5 और इधर दिया है 2, यानी ये वाला आव्यूह दिया और ये आव्यूह दिया है। कह रहा है x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप जरूर सॉल्व कर लीजिए। देखो यहाँ से x प्लस वाई कंपेयर करेंगे दोनों आव्यूह को, तो x प्लस वाई बराबर इसके हो जाएगा और 5 प्लस जेड इसके बराबर होगा, एक्स वाई बराबर इसके होगा। तो आप लिखेंगे आपस में तुलना करने पर दोनों आव्यूहों की तुलना करने पर
तो x प्लस वाई बराबर होगा 6 के, बराबर 6, और 5 प्लस जेड बराबर होगा किसके, 5 के। ठीक, और एक्स वाई बराबर 8। अब देखो, इसको आप इक्वेशन 1 मानो, समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समीकरण 2 से हम जेड का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो 5 प्लस जेड है, 5 को उधर ले जाओ, माइनस के हो जाएंगे, तो जेड बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5। तो 5 में से 5 घटाएंगे, जेड बराबर 0 आ जाएगा। तो अब हमें एक्स और वाई के मान चाहिए हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से हम देखो वाई का मान निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 6 है, x प्लस वाई बराबर 6 लिखा है, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, x को उधर ले जाएंगे, 6 माइनस एक्स। इसको आप मानो समीकरण नंबर 3। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारा ये है, x y बराबर 8। तो y का मान रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो एक्स वाई बराबर 8 लिखा हुआ है, तो एक्स वाई का मान हमने कितना लिखा है, 6 माइनस एक्स। तो 6 माइनस एक्स बराबर 8, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का गुणा कर लो अंदर, 6x, और x का x में करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर, और इस 8 को इधर ले आओ, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर के 0। इसको सही क्रम में लिख लेते हैं, या आप ऐसा करो माइनस कॉमन ले लो यहाँ से। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, आप माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8 बराबर 0। अब ये माइनस तो हमारा डिवाइड में जाके कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 8 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि हमें गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर, जोड़ने पर यहाँ पे क्या आए, घटाने पर 6 आए। तो जब 8 के आप फैक्टर करोगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4 और 4 में 2 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ लिख लो आप -4x और -2x प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन है, x माइनस 4, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन है, x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 इसको एक बार लिखेंगे, और x माइनस 2 एक बार इसके लिखेंगे। जब आप x माइनस 4 को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। और जब x माइनस 4 को जब 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ पे x बराबर 4 आएगा, और इसको जब 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 2 आएगा। अब x की वैल्यू दोनों जगह रखेंगे, दोनों रखेंगे, x की 4 भी रखेंगे और 2 भी रखेंगे, किसमें, समीकरण 1 में। इसमें रख लो आप 22, समीकरण नंबर इसको नाम दे देते हैं 4। तो जब x बराबर 4 है
तो हमारा मान क्या हो जाएगा y का। ये हमारा समीकरण 4 था। तो y बराबर 6 में से माइनस करेंगे 4, y बराबर आ जाएगा 2। जब x बराबर 4 था तब y बराबर 2। जब x बराबर 2 तब y बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2, तो y बराबर 4। तो अब x y z के मान ये हो जाएंगे। x तो हमने कितना निकाला था, z हम निकाल चुके हैं 0। ठीक, y का मान आपका क्या हो जाएगा, 2 या 4। y का मान 2 हो जाएगा या 4, और x का मान क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2 या 4। ठीक, तो ये हमें x y z के मान आसानी से पता चल गए।